अगर आप क्लास 8, 9 या 10th के स्टूडेंट हो तो 99% चांस है कि ये सेम सीन आपके साथ आज ही हुआ होगा। आप 6 घंटे स्कूल में लगा के आते हो, 3 घंटे ट्यूशन में देते हो और शाम को बस 10 मिनट के लिए रिलैक्सेशन के लिए फोन उठाते हो और तभी पीछे से आवाज आती है, दिन भर बस फोन फोन फोन। तुम्हारे इस फोन को तो आग लग जाए, आंखें खराब हो जाएंगी, तुम्हारे दिमाग में कचरा भर गया है इस फोन की वजह से। सुना हुआ है ये सब। एक तरफ आप हो जिसके लिए फोन दोस्तों के साथ चिल करने का, दिन भर की थकान भुलाने का इकलौता जरिया है। दूसरी तरफ आपके पेरेंट्स हैं जिन्हें आपके हाथ में फोन देखकर लगता है कि आप उस फोन के गुलाम हो चुके हो। तो आज ना इस फाइट को खत्म करते, आज समझते हैं कि दोनों की जो साइड है उसमें कितनी सच्चाई है। दिस इज वन ऑफ द वीडियोस जो आपको अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देखनी चाहिए ताकि दोनों साइड की क्लैरिटी उन्हें भी समझ आए और आपको भी समझ आए। पेरेंट्स को बच्चों की बात समझे बिना उनको फोन चलाने के लिए डांटना बंद करना पड़ेगा भाई। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टूडेंट साइड। हमें फोन क्यों चाहिए? सबसे पहला और सबसे जेन्युइन रीजन है, दिमाग को रिलैक्सेशन चाहिए। क्लास 8 और 9 की पढ़ाई अब वो बेसिक वाली नहीं है। कंपटीशन इतना बढ़ गया है, बुक्स चेंज हो गई हैं, सरप्राइज टेस्ट, वीकली असाइनमेंट्स और कोचिंग्स वगैरह, भैया बहुत सारी चीजें हैं। दिन भर के हाई स्ट्रेस के बाद दिमाग को रेस्ट देने के लिए थोड़ा सा गेम खेलना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, ये सब टाइम वेस्ट नहीं, ये हमारे दिमाग को इजी डोपामिन चाहिए होता है ना भाई, और रिलैक्सेशन के लिए चाहिए उसको। तो पहला ये पॉइंट हो गया। दूसरा, फ्रेंड्स एंड सोशल मीडिया, फोमो फील ना हो। बीजीएमआई या इंस्टाग्राम में एंटरटेनमेंट नहीं, वो आपके दोस्तों के हैंग आउट का एक स्पॉट बन चुका है। 2026 में हम लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह चिल करना है दोस्तों के साथ। अगर आप शाम को मैच में नहीं आए तो नेक्स्ट डे जब भैया यहाँ पे बातें हो रही होंगी स्कूल में तो आपको आउट ऑफ प्लेस फील होता है। जब सब लोग पिछले दिन की मीम्स डिस्कस कर रहे होते हैं, ग्रुप चैट्स की बातें कर रहे होते हैं, तो ये कहना बहुत आसान है पेरेंट्स के लिए भी, और हम भी कह देते हैं क्या हो जाएगा, नहीं पार्टिसिपेट करोगे तो, नहीं पता होंगी 4 चीजें तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। जब हम अपने ही ग्रुप में आउट ऑफ प्लेस फील करते हैं तो बिल्कुल फर्क पड़ता है। तो फोन बेसिकली आपका सोशल सर्कल है। थर्ड चीज है स्मार्ट टेक टेक्नोलॉजी। भैया स्मार्ट टेक जनरेशन है हमारी। हम एक ऐसे एरा में हैं जहां फोन सिर्फ टाइम पास नहीं है, लेटेस्ट न्यूज को फॉलो करना, कोई नया स्किल सीखना, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग और सबसे बड़ी चीज पढ़ाई के लिए यूट्यूब ट्यूटोरियल्स। आजकल सब कुछ फोन पर ही है। तो ये कह देना कि फोन में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। अब ये हो गई बच्चों की साइड, ये हो गए बच्चों के पॉइंट्स जो पेरेंट्स को समझने पड़ेंगे। अब आते हैं पेरेंट्स की साइड पे कि भैया उनको आखिर क्या प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होती है, ये समझते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड दी पेरेंट साइड। घर वालों को इतना गुस्सा क्यों आता है तुम लोगों के फोन चलाने से? पेरेंट्स आपके हाथ में फोन देखते ही हाइपर क्यों हो जाते हैं? क्या वो जानबूझकर आपका मजा खराब करना चाहते हैं या उन्हें आपको डांटने में मजा आता है? नहीं, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है ये समझो। सबसे पहला, एग्जाम में पीछे रहने का डर। देखो सिंपल सी बात है, इस बात को समझो। हम सबके पेरेंट्स चाहते हैं हम लाइफ में सक्सेसफुल बने, वो आप लोगों को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। एंड उनके लिए स्पेशली इंडियन पेरेंट्स के अंदर एकेडमिक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज उनके लिए सक्सेस होने का सबसे सेफ और सबसे ईजी पाथ है एकेडमिक्स की पढ़ाई में। अगर तुम अच्छे नंबर लाते हो, अच्छे कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन होता है, वहां से तुम एक हाई पैकेज की जॉब निकालते हो या कोई भी स्किल अचीव करके बिजनेस करते हो, तो वो हर टाइम इस कांस्टेंट प्रेशर में रहते हैं कि बस बच्चे पढ़ाई को सीरियसली ले ले। उनके हिसाब से फोन पे बिताया गया हर 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में तुम्हारे मार्क्स कम कर रहा है, ये उनके दिमाग में चीजें चलती हैं। पॉइंट नंबर 2, शॉर्ट अटेंशन स्पैन एंड एडिक्शन। सो एंड ऑनेस्टली इसमें पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है, वो गलत नहीं है। हम लोग सोचते तो हैं कि 10 मिनट फोन चलाऊंगा, 10 मिनट में क्या हो जाएगा, लेकिन वो 10 मिनट कब तुम्हारे घंटों में बदल जाते हैं तुम्हें
खुद पता नहीं चलेगा। आप खुद नोटिस कर लेना, फोन लेके जब आप बैठते हो तो टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है। और दूसरी चीज है हमारा अटेंशन स्पैन कम होना। 15 सेकंड वाली शॉर्ट्स वीडियो देखने में आपका अटेंशन स्पैन खत्म होता जा रहा है। आप सोच के देखो, एक 15 या 30 सेकंड की रील को भी आजकल हम 2x में देखते हैं कि बस उस रील में क्या है, इंफॉर्मेशन मिल जाए, क्या लिखा है, क्या कह रहा है वो रील, वो कंटेक्स्ट पता चल जाए, है ना। अब सोचो ये ऐसी रील्स देखने के बाद जब आप 20 पेजेस का हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ने बैठोगे तो कैसे तुम्हारे दिमाग में आएगा, क्यों तुम 2 मिनट में बोर नहीं होगे। और पेरेंट्स को यही दिखता है कि फोन लेके घंटों तक बैठा था तब तो इसको कोई दिक्कत नहीं, अब जैसे ही बुक्स खोली है तो ये जी मुंह बना रहा है, ये तो जी बोर हो रहा है, इसको दुनिया जहान के काम याद आ गए। पर सच ये है कि तुम्हारा अटेंशन स्पैन ही खराब होता जा रहा है। इसका एक और एग्जाम्पल है, आप खुद देखना, कभी हम जैसे मूवी देख रहे होते हैं, कोई लंबी वीडियो देख रहे होते हैं, एंड उसके बीच में मान लो कोई सॉन्ग आ जाए या वीडियो बफर करने लग जाए, तो हमारे अंदर पेशेंस नहीं, हम क्या करेंगे, फोन स्क्रॉल करने लग जाएंगे। मतलब ये एक ऐसी आदत है जो हमें रियलाइज नहीं हो रहा लेकिन लगती जा रही है हमें, है ना। थर्ड है सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट इश्यूज। इसको ध्यान से सुनना। उस टाइम पे जब हमारे पेरेंट्स के टाइम पे एल्गोरिथम, सोशल मीडिया ये सब नहीं होता था, एंड ऑनेस्टली उनके लिए इंटरनेट एक ऐसी जगह है जहां डिस्ट्रैक्शन, स्कैम्स भरे पड़े हैं। और इंटरनेट की स्पेस को कैसे सेफली यूज करना है मोस्टली पेरेंट्स को नहीं पता। उनको सिर्फ आप पे नजर रखनी है। आपको लगता है कि वो स्ट्रिक्टनेस है, लेकिन ये उनका डर है। उन्हें डर लगता है कि हमारे बच्चे किसी प्रॉब्लम में ना पड़ जाए, किसी गलत आदत में ना पड़ जाए। समझ रहे हो, जितना जरूरी पेरेंट्स के लिए तुम्हारा पर्सपेक्टिव समझना है, उतना ही जरूरी तुम्हारे लिए भी उनका पर्सपेक्टिव समझना है। बट द थिंग इज कि ये तो चलो सारे दोनों का पर्सपेक्टिव हो गया, सब कुछ हो गया, इसका सॉल्यूशन क्या है? फोन चलाने की फ्रीडम कैसे मिलेगी, क्या कर सकते हैं? कोई तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा ना, कि फोन भी यूज कर सके और पेरेंट्स भी चिक चिक ना करे, है ना। तो पेरेंट्स से बहस करने से, फोन छुपा छुपा के चलाने से या मुंह बनाने से सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ खराब होती है। तो हम कुछ रूल सेट कर लेते हैं और ये आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में क्लियर होने चाहिए। रूल नंबर 1, पहले पढ़ाई फिर फोन। अर्न योर टाइम, अपना टाइम कमाओ फोन चलाने का। कैसे? अगर होमवर्क पेंडिंग है, आप फोन पे लेके बैठे हो, तो आप हमेशा डांट ही खाओगे। तो पहले दिन का अपना पढ़ाई का टारगेट खत्म करो, उनको बताओ, उनसे कम्युनिकेट करो कि देखो मम्मा, मैंने मैथ्स की एक्सरसाइज हो गई मेरी, मैंने साइंस का भी आज ये कर लिया। इसके बाद जब आप 45 मिनट्स का अपना गेम खेल रहे होगे या 1 घंटा भी फोन चला रहे होगे, तो तुम्हारी मम्मा मना नहीं करेगी। जबकि तुम गेम खेल रहे हो ना, तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया स्नैक्स ला के देगी कि ले बेटा इंजॉय कर तू भी साथ में, ठीक है। तो ये पहला रूल। दूसरा रूल नंबर 2 है फिक्स एंड विजिबल स्क्रीन टाइम। कभी भी रैंडमली फोन उठाओगे तो पेरेंट्स को बार बार यही लगेगा कि ये दिन भर फोन चलाता है। एक टाइम लॉक कर दो। फॉर एग्जाम्पल, शाम को 6 से 7 मेरा ब्रेक टाइम है भाई, इसमें मैं गेमिंग करूं, फोन चलाओ। इस टाइम टेबल को मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा, ये 1 घंटा तो मुझे चाहिए। जब तुम ये टाइम ब्रैकेट में फोन चलाओगे तो तुम्हारे पेरेंट्स को ऐसा नहीं फील होगा कि ये पूरा दिन फोन चलाता है, ठीक है। सो ये उनको क्लैरिफाई भी कर दो कि भैया ये 1 घंटा मैं फोन टाइम लेता हूं या मैं अपना गेम वेम खेलता हूं, ठीक है। रूल नंबर 3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट टाइम फोन रूल। रात को बेड पे फोन लेके जाना सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, पेरेंट्स के लिए भी और तुम्हारे खुद के लिए भी गलत है। अगर आप खुद से रात को सोने से पहले अपना फोन लिविंग रूम में रख देते हो तो आप 80% ट्रस्ट उनका जीत जाओगे। ये प्रूव करता है कि फोन आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, आप फोन को कंट्रोल कर रहे हो। समझ रहे हो? ये रूल्स तुम्हारे लिए बहुत जरूरी हैं। देखो बच्चे, स्मार्टफोन्स या सोशल मीडिया या गेमिंग कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन जरूरी है कि उसे ठीक तरीके से यूज करना। सेल्फ कंट्रोल की कैसे डिसाइड करता है कि आप टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो या टेक्नोलॉजी आपको यूज कर रही है। अपने पेरेंट्स को ये दिखाओ कि आप पढ़ाई और एंटरटेनमेंट दोनों को मैनेज कर सकते हो। और देखना, डेली की किचकिच बिल्कुल बंद हो जाएगी। रोज की लड़ाइयां आपकी पेरेंट्स से, ये जा रहे जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये खत्म हो जाएंगे। अब कमेंट्स में बताओ कि आपके घर में फोन यूज करने के लिए कौन सा डायलॉग तुम्हें सुनने को मिलता है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक एंड शेयर, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड ऑल्सो डू शेयर दिस वीडियो विद योर पेरेंट्स ऑल्सो। सो आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।